सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा जिस दिन मुकर्रर की जाती है उसके 2 दिन पहले उस कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो कैदी अजीबोगरीब डिमांड करता है, कहता है कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमें हमारी बीवी के साथ सुहाग रात मनाने दिया जाए। ये सब सुनकर जेल वाले हैरान रह जाते हैं, जेलर भी हैरान रह जाता है। लेकिन हर जेल का नियम होता है कि किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा ज़रूर पूछी जाती है। अगर पूरी करने लायक होती है तो उसकी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी की जाती है। हालांकि ये जो डिमांड थी जेल में, ऐसी पहली डिमांड थी और उस जेलर के कार्यकाल में भी अब तक की ये पहली ऐसी डिमांड थी। हालांकि ये डिमांड पूरी की जा सकती थी, इसलिए जेलर साहब उसकी डिमांड पूरी करते हैं। लेकिन पूरी करने से पहले उसके कमरे में खुफिया कैमरे लगा देते हैं, जिससे जब वो सुहाग रात मना रहा होता है तो उस पल को वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने ऑफिस में बैठकर देख रहे होते हैं। देखते देखते आखिर उस वक्त ऐसा क्या होता है कि जो जेलर साहब अपने सिपाहियों के साथ दौड़े दौड़े उसके कमरे में जाते हैं। तो वीडियो को घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर रहें दोस्त। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। आज की कहानी जो है जेल में बंद एक कैदी की है, जो उसकी अंतिम इच्छा में डिमांड करता है कि हमें हमारी बीवी के साथ सुहाग रात मनाने दिया जाए और जेल प्रशासन उसकी डिमांड को पूरा करता है। विमल और अर्जुन एक ऐसे दोस्त होते हैं जो साथ स्कूल की पढ़ाई करते हैं और साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करते हैं और साथ साथ दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। अर्जुन जो होता है बेहद मेहनती और ईमानदार होता है और विमल जो होता है वो थोड़ा आलसी होता है। इस कारण से वो जिस पोस्ट पे उसकी तैनाती होती है वहीं रह जाता है। लेकिन अर्जुन जो होता है वो धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता रहता है और एक तरक्की हासिल करता रहता है। अब एक दिन अर्जुन विमल को अपने घर बुलाता है और किसी बात को लेकर विमल और अर्जुन में कहासुनी होने लगती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में मारपीट होने लग जाती है। इसी बीच अर्जुन को घर में रखी सब्जी काटने वाली छुरी दिखाई पड़ती है और छुरी उठाकर अर्जुन विमल के ऊपर वार कर देता है, जिससे उसके गर्दन की नस कट जाती है। विमल भी जवाब में वार कर देता है, जिससे अर्जुन के हाथ की नस कट जाती है। इस तरह से विमल और अर्जुन दोनों गिर जाते हैं। तो जब अर्जुन बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो देखता है कि विमल मर चुका है और उसके घर में काफ़ी सारा खून खून बह रहा था। इस बात का अर्जुन को पछतावा था कि उसके जो अनजाने में ये गलती हो गया, लेकिन वो भागता नहीं है, छुपता नहीं है, सीधा अपने पश्चाताप के लिए पुलिस को फ़ोन करता है। कहता है कि हमसे एक हत्या हो गई है और हमें हमारे घर पर आके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब इस तरह से जो अर्जुन होता है उसको अपना जुर्म कबूल कर लेता है और 6 महीने बाद उसको फांसी की सज़ा अदालत जल्दी सुना देती है, क्योंकि अर्जुन ने अपना जुर्म अपने आप कबूल कर लिया था। इस करते केस में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलता है और 6 महीने बाद उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उससे 2 दिन पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा पूछने पर वो अजीबोगरीब डिमांड करता है और कहता है कि हमें हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमें हमारी बीवी के साथ सुहाग रात मनाने दिया जाए। ये डिमांड जो होती है जेल में ऐसी पहली डिमांड होती है जो कि इस आज तक किसी ने नहीं मांग की थी। लेकिन उस जेलर के कार्यकाल में भी ऐसी पहली डिमांड होती है। हालांकि हर जेल का नियम होता है कि कैदी को फांसी देने से पहले उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, और अगर पूरी करने लायक होती है तो प्रशासन उसकी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करता है। इस केस में भी जो अर्जुन की अंतिम इच्छा थी पूरी की जा सकती थी, इसलिए जेलर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करता है। लेकिन पूरी करने से पहले उसके कमरे में
दो खुफिया कैमरे लगा देता है। कैमरे इतना हाई क्वालिटी के होते हैं कि उसमें बहुत क्लियरिटी होती है। अब इस जेलर जो होता है उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता है और अपने ऑफिस में बैठकर जब वो सुहाग रात मना रहा होता है तब ये सब चीज़ देखता है। अब इस बात पे जब उधर इस बात मान जाता है, राज़ी हो जाता है, तो जो वहाँ का एक पुलिस सिपाही होता है जो कहता है जेलर कैसी घटिया हरकत कर रहा है, ये कितना नीच है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको नौकरी करनी होती है। उससे बड़ा अधिकारी होता है जेलर, इसका विरोध नहीं कर पाता है। अब उससे जानने की कोशिश करता है जो अर्जुन होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों, क्या ऐसी तुमने गलती किया जो तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती। लेकिन अर्जुन जो होता है चुपचाप रहता है, कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन अब वो टाइम आ जाता है कि जब उसकी सारी तैयारियां हो जाती हैं, जो उसका कमरा होता है बैरिक, तो उसमें जो होता है कोई दरवाज़ा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके पर्दा लगा होता है और उसको बाहर दो सिपाही खड़े कर दिए जाते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। इस तरह से उसका कमरा तैयार किया जाता है और उधर वायरलेस पे सूचना मिलती है कि अर्जुन की बीवी आ गई है, इसको ले जाया जाए। अब उधर जेलर अपने सिपाही को बोलता है कि उस महिला को ले आओ और अर्जुन को मिला दो। अब जेलर ये बात ऑर्डर दे देता है और अपने ऑफिस में बैठकर कैमरा कनेक्ट कर लेता है और सारा वहाँ से सारा कुछ देखता होता है। अब इधर जो होता है अर्जुन अपने बीवी से मिलकर खुश होता है, लेकिन अंदर बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन ये पूछने की कोशिश करता है अपनी बीवी से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जो हमें हमारे दोस्त से जुदा कर दिया। आखिर अर्जुन जो होता है, एक दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो इसकी बीवी होती है ये इसके अफेयर होते हैं किसी और से, ये बात वो विमल पे आरोप लगा देती है। इस बात को लेकर अर्जुन में और विमल में काफ़ी बहस हो जाती है और बहस इतना बढ़ जाती है कि गुस्से में अर्जुन विमल की हत्या कर देता है और वो दोस्त को ही गलत समझता है। लेकिन जब बाद में सारी सच्चाई अर्जुन को पता चलती है तो उसको पछतावा होता है। यही सब जानने के लिए ये बात कह ही रहा था। आखिर वो पूछता है अपनी बीवी से तुमने ऐसा क्यों किया। कहती है कि अर्जुन, विमल तुम्हारा दोस्त था और मैं उसे पसंद करती थी। विमल जो था हमारी पूरी सच्चाई जानता था कि हमारे कई लड़कों के साथ में अफेयर चल रहे थे, ये सब कुछ जानता था और मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ये सब बता न दे। इस करके मैंने उसको अपने से दोस्ती मिलाने को कहा, लेकिन वो दोस्ती, तुम्हारी दोस्ती का हवाला देकर हमारे साथ ऐसी हरकत, नीच जैसी हरकत करने से मना कर दिया। इस कारण से मुझे डर था, इसलिए मैंने तुम्हारे मन में उसके प्रति जहर घोला और जिससे तुम दोनों में झगड़ा हुआ, जिससे तुम्हें वो कभी अब हमारे बारे में बता ना सके। इस कारण से मैंने ऐसा किया था। लेकिन कुछ ऐसा बोल देता है इस बीच जो विमल होता है, वो अर्जुन होता है, कि उसके बीवी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बीवी को वहीं मारने लगता है। लेकिन बीवी उसकी जो होती है इतना ताकतवर होती है कि अर्जुन को गिरा देती है और उसके सीने पर बैठ जाती है। तभी जो जेलर होते हैं वो अपने एक ऑफिस से देख रहे होते हैं और जो वहाँ का सिपाही होता है वो भी बैठा देख रहा होता है। ये सब देखते ही अचानक जेलर साहब दौड़ते उसके बैरिगेटर के उसके कमरे में जाते हैं अर्जुन को, और उसकी बीवी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाते हैं। और जब वहाँ देखते हैं तो अर्जुन उठता है और पूछता है सिपाही से कि आखिर जेलर हमारी बीवी को कहाँ ले जा रहा है। बड़ा चिंतित हो जाता है अर्जुन। लेकिन जेलर को, सिपाही को तो पता होता है कि जेलर अब इसकी बीवी को छोड़ने वाला नहीं है, इसके ऐसे बख्शने वाला नहीं है। और जेलर जो होता है उसको अपने कमरे में ले जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। अब इधर जो सिपाही होता है वो टहलने चला जाता है और अर्जुन से पूछता है आखिर तुम बताओ ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। सारी सच्चाई जो बताता है अर्जुन जेलर को।
उस सिपाही कहता है, अर्जुन जेलर से वो सिपाही से सारी चीज़ बताता है। कहता है कि हम ऐसे थे, दोनों दोस्त ऐसे थे। और एक दिन जो होता है, विमल हमारे घर पे आता है और जो हमारी पत्नी थी अरुष्या कहती है कि तुम्हारा दोस्त ऐसे है, हम पे गंदी नज़र रखता है। हमें यकीन नहीं हो रहा था और ये सब जांचने के लिए मैं विमल को अपने घर पे सामान ले, उसकी छुट्टी पहले हो जाती थी और मैंने उसको सामान लेने पैसे दिया और कहा ये सब्ज़ी हमारे घर पे पहुंचा देना और पहुंचाते हुए चले जाना। ये सब मैंने उसको दिया और उसका पीछा करते हुए जब अपने घर पे गया तो देखा। अब इस बीच में जो हमारी बीवी थी और विमल था, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और कुछ कहा-सुनी हो रही थी। मैं देख रहा था कि विमल कह रहा था कि बस अगर तुम नहीं करोगी तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करूँगा। यही सब मैं इतना सुना था और मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूँ। मैं वहीं से अपना पैर पीछे कर लिया और पीछे चला आया। लेकिन मैं गलत सुना था, मैं गलत था, क्योंकि दरअसल विमल नहीं गलत था, मेरी बीवी गलत थी। उसके और उनसे काफ़ी सारे नाजायज़ संबंध थे लड़कों से। और ये सब जानने के लिए मैंने यहाँ बुलाया था ताकि अपनी बीवी के काली करतूतों का उजागर कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था, इतना दिन से मैं जेल में बंद था। जेलर के हर वाक़ये से मैं वाकिफ़ था कि वो किस किस्म का आदमी है। मुझे बहुत अच्छे से मैं जानता था कि मैं ये बात कहूँगा तो जेलर हमारे कमरे में कैमरे लगा देगा और जिससे सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। यही मैं चाहता था। मुझे तो फांसी हो ही जाएगी, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बीवी को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त को हमसे जुदा कर दिया। गलती मेरे दोस्त की नहीं थी, गलत मेरी बीवी थी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।